गुड आफ्टरनून। स्थापत्य कला में अपन दुर्ग पढ़ रहे हैं और एक बात जो पहले बताई गई है कि 2013 में नामपनेह कंबोडिया में एक मीटिंग हुई थी और उस मीटिंग में राजस्थान के 6 दुर्ग विश्व विरासत में शामिल हुए हैं। हाँ या ना? ये बात बताई थी ना मैंने। राजस्थान के 6 दुर्ग विश्व विरासत में शामिल हुए हैं और मैंने उनको याद करने का एक तरीका भी बताया था। जेके कंपनी ने एक कार बनाई। क्या बनाई? जेके कंपनी ने कार बनाई। उस कार का नाम था जी। और जैसलमेर एक हो गया, कुंभलगढ़ 2 हो गया, चित्तौड़ तीसरा हो गया, आमेर चौथा हो गया, रणथंभौर 5वां हो गया और गागरोन 6ठा हो गया। यानी ये 6 दुर्ग जैसलमेर, कुंभलगढ़, चित्तौड़, आमेर, रणथंभौर और गागरोन, इन 6 दुर्गों को यूनेस्को ने विश्व धरोहर में शामिल किया है। हाँ या ना? हम एक दुर्ग पढ़ चुके हैं जैसलमेर और आज हम पढ़ेंगे कुंभलगढ़। हाँ या ना? इससे पहले अपन ने दुर्गों की श्रेणियां देखी थी और राजस्थान में दुर्ग कितने प्रकार के मिल सकते हैं? 9 प्रकार के। फिलहाल इस वीडियो से हम शुरू कर रहे हैं हमारी जो श्रेणी है और उसका नाम है कुंभलगढ़ दुर्ग। ये बातें थोड़ी पहले बतानी जरूरी थी। कुंभलगढ़ कहाँ है? राजसमंद। कुंभलगढ़ राजसमंद। चलिए देखिए, ये सादड़ी गांव राजसमंद में स्थित है। कहां पे स्थित है? सादड़ी गांव राजसमंद में स्थित है। आपको एक बात ध्यान रखनी है, आपसे पूछे सादड़ी कहां है, आपसे पूछे बड़ी सादड़ी, चित्तौड़ में, आपसे पूछे छोटी सादड़ी, प्रतापगढ़ में। ठीक है? छोटी सादड़ी प्रतापगढ़, बड़ी सादड़ी चित्तौड़ और सादड़ी। वेरी गुड। कौन सी पहाड़ी पर स्थित है? जरगा। कौन सी पहाड़ी पर? जरगा पहाड़ी पर स्थित है। हाँ, ये जरगा पहाड़ी 13 पहाड़ियों से घिरी हुई है। हाँ या ना? जरगा पहाड़ी खुद 13 पहाड़ियों से घिरी हुई है। जरगा पहाड़ी पर क्या स्थित है? कुंभलगढ़ स्थित है। जैसे उदाहरण के लिए ये एक जरगा पहाड़ी हो गई, इसके चारों ओर 13 पहाड़ियां हैं। हाँ या ना? चलिए आगे। प्राचीन काल के दुर्ग पर नवीन दुर्ग बनाया गया है। इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? बहुत पुराना एक दुर्ग बना हुआ था और उस दुर्ग पर एक नवीन दुर्ग बनाया है, उसे कुंभलगढ़ कहते हैं। हाँ या ना? तो सिर्फ सवाल ये उठता है कि प्राचीन दुर्ग को क्या कहते थे? तो प्राचीन दुर्ग का नाम था मछेंद्रगढ़। क्या नाम था? मछेंद्रगढ़। ठीक है?
इसी को कहते थे महेंद्रगढ़, इसी को कहते थे माहौर का किला, माहौर का किला। आया ना। ये प्राचीन दुर्ग था जिसका निर्माण अभी देखेंगे अपन। इसका निर्माण किसने करवाया? इसका निर्माण कराया मौर्य सम्राट अशोक। नाम सुना है? अशोक के पुत्र नहीं, पौत्र संप्रति द्वारा, यानी जो पुराना दुर्ग बना हुआ था उसके ऊपर कुंभा बनाएगा नवीन दुर्ग। ठीक है, उस पुराने दुर्ग का नाम मच्छेंद्रगढ़ था, महेंद्रगढ़ था, माहौर का किला था। उसका निर्माण अशोक के पोते ने करवाया है। हाँ या ना? ठीक है, इतना याद रखना है आपको। पुराने दुर्ग का निर्माण अशोक के पोते ने करवाया है। चलिए, नवीन दुर्ग निर्माण महाराणा कुंभा 1448 से 1458 के मध्य। ठीक है ना। इसी दुर्ग की नींव को यूज करके, इसी दुर्ग के ऊपर, भाई बहुत पुराना था, लगभग ये 1448 में बन रहा है। संप्रति का काल 1500 साल पहले का काल है। 1500 1550 साल पहले ये दुर्ग बना हुआ था। उस दुर्ग टूट फूट हो गई थी, खत्म हो गया था, और उसी के ऊपर एक नवीन दुर्ग बना दिया गया कुंभा के द्वारा। और कब बनाया गया? 1448 में। और क्या नाम दिया उसको? कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ क्यों रखा? रानी कुंभल देवी की याद में। रानी कुंभल देवी की याद में कुंभलगढ़ रख दिया। चलिए, जब निर्माण हुआ तो मुख्य जो वास्तुकार था इस दुर्ग का, मुख्य वास्तुकार कह सकते हो, मुख्य निर्माणकर्ता कह सकते हो, मंडन। कौन था? मंडन की देखरेख में बना है ये। मंडन के सानिध्य में इसका निर्माण पूरा हुआ है। देखो, निर्माण के बारे में बातें ध्यान से सुन लेना। प्राचीन दुर्ग का निर्माण तो संप्रति ने कराया है, लेकिन नवीन उसके ऊपर बना है, उसका नाम निर्माण कुंभा ने करवाया। और किसकी देखरेख में हुआ? मंडन की देखरेख में हुआ। उतारो इसको। हाँ, मंडन को ही कहते हैं मानदान। मानदान। हो गया? उतार लिया? नॉर्मल जानकारी, सादड़ी गांव राजसमंद में है, जरगा पहाड़ी पर है। प्राचीन दुर्ग पर नवीन दुर्ग बनाया गया है कुंभलगढ़। प्राचीन दुर्ग किसने बनाया? मच्छेंद्रगढ़ के नाम से, महेंद्रगढ़ के नाम से, माहौर का किला के नाम से। निर्माण मौर्य सम्राट अशोक के पोते संप्रति द्वारा। नवीन दुर्ग कुंभा बना रहा है, कुंभा का वास्तुकार मंडन बना रहा है। 1448 से 58 के मध्य कुंभलगढ़ नाम रखा, और रानी कुंभल देवी की याद में। आया ना? चलिए, बढ़िया बात। ओके, अब देखो, ये जो कुंभलगढ़ है ना, इसके उपनाम क्या क्या हैं? आपने नाम तो देखो, मच्छेंद्रगढ़ भी पढ़ लिया, महेंद्रगढ़ भी पढ़ लिया, माहौर भी पढ़ लिया, है ना। तो और भी नाम है क्या क्या? हाँ है भाई, मेवाड़ व मारवाड़ की सीमा पर स्थित एक बात,
ये दुर्ग मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा पर स्थित है। दूसरा, मारवाड़ की छाती पर उठी तलवार। इस दुर्ग को कहते हैं साहब, मारवाड़ की छाती पर उठी तलवार। आगे देखिए, मेवाड़ के शासकों की संकटकालीन राजधानी कौन सा दुर्ग है? कुंभलगढ़ है। समझ रहे हो? मेवाड़ के शासकों की संकटकालीन राजधानी या मेवाड़ के शासकों की शरण स्थली। ये भी पूछे तो क्या होगा? कुंभलगढ़ होगा। अब देखो, मैंने मेरे चैनल पर एक फोटो डाली थी, भारत की महान दीवार। देखी सबने, है ना? वो इसी दुर्ग में है, जिसका अभी पढ़ेंगे अपन। हो गया? इन नामों से ये जाना जाता है। मेवाड़ व मारवाड़ की सीमा पर स्थित है। मारवाड़ की छाती पर उठी हुई तलवार कहलाता है। मेवाड़ के शासकों की संकटकालीन राजधानी है। मेवाड़ के शासकों की शरण स्थली है। हाँ या ना? और अगर और लिखना चाहो, महाराणा प्रताप, महाराणा सांगा की जन्म स्थली। आपसे पूछे कौन सा दुर्ग है? कुंभलगढ़ है। समझे? महाराणा प्रताप, महाराणा सांगा की जन्म स्थली कहलाता है, कुंभलगढ़ कहलाता है। चलिए फिर आगे। ओके, इतनी बातें हो गई। अगली बात ये है इंपॉर्टेंट, कुंभलगढ़ के अंदर अंदर एक अंतः दुर्ग है। क्या है भाई? ये इंपॉर्टेंट बात है और उसे कहा गया है कटारगढ़। ये लो साहब, क्या कहा गया इसको? कटारगढ़ कहा गया है। इसके अंदर एक दुर्ग है और इसको कटारगढ़ क्यों कहा गया है? तलवार या कटार के समान सीधी चढ़ाई पर स्थित है। आपने तलवार देखी होगी, ऐसे है तो ऐसे जब लगता है ना, ऐसे चढ़ते हैं ऊपर, कटार के समान, तलवार के समान सीधी चढ़ाई पर स्थित होने के कारण इसका क्या नाम पड़ गया? कटारगढ़ पड़ गया साहब। ठीक है ना? दुर्ग के एक तो देखो, सोच के देखना, आप दिमाग खुद लगाओ। एक तो पहले से ही मौर्यों ने कुछ न कुछ बना के गए थे, हाँ या ना? समय बीतता गया, थोड़ा बहुत टूट फूट गया। कुंभा ने इसके ऊपर नवीन दुर्ग की नींव रख दी, हाँ या ना? और फिर इसके अंदर ऊंचे स्थान पर एक और दुर्ग बन गया, अंदर जाके वो काफी ऊंचाई पर हो गया। और
आगे जाके कहते हैं कि इसी के अंदर बादल महल है जो सीधा बादलों से बात करता है। ठीक है, एक बात बताओ, इसकी ऊंचाई जमीन से ज्यादा होगी कि नहीं होगी? होगी ना, इसलिए पहले से ऊंचाई पे था और उसके बाद और ज्यादा ऊंचाई पे बना दिया गया। इसीलिए कटारगढ़ के बारे में कहा जाता है, नंबर 1, मेवाड़ की आंख। क्या कहते हैं? मेवाड़ की आंख कहते हैं। बट आंख वाला किला अलवर के किले को कहते हैं। याद रखना, मेवाड़ की आंख इसे कहते हैं, बट आंख वाला किला अलवर के किले को कहते हैं। दूसरी बात, कुंभा का निवास स्थान, कुंभा खुद रहता था यहाँ पे भाई साहब। ठीक है, तीसरी बात, यहां स्थित बादल महल में प्रताप का जन्म कब भाई? 9 मई 1540 को हुआ। रविवार था क्या? ओके, चलो आगे देखते हैं फिर। अब भाई साहब इसको देखा तो एक व्यक्ति है, नाम है अबुल फजल। फजल बोला, मैं इसको देखूं तो मेरे सर की पगड़ी गिर जाए। मैं इसको देखूं तो मेरे सर की पगड़ी गिर जाए। ये बात अबुल फजल ने कटारगढ़ के लिए बोली है। काफी ऊंचाई पर स्थित है इसलिए। अब कटारगढ़ नहीं हो तो कुंभलगढ़ मिलेगा ऑप्शन में, तो कुंभलगढ़ सही हो जाएगा। आया ना? मेवाड़ की आंख कहलाता है, ये भी याद रखना है। उतारो। हो गया? अब यहीं पर हम चर्चा करेंगे, इसको कहते हैं भारत की महान दीवार। क्या कहते हैं इसको? भारत की महान दीवार कुंभलगढ़ में है। ठीक है ना? पहली बात विश्व की, हाँ, दूसरी सबसे बड़ी दीवार। आपसे पूछे फर्स्ट कौन सी? चाइना वॉल। कौन सी? फर्स्ट कौन सी? चाइना वॉल कहते हैं पहली को। कि पूछे कितने किलोमीटर लंबी है भाई? 36 किलोमीटर लंबी है। कितने किलोमीटर लंबी है? 36 किलोमीटर लंबी है। लगभग 7 मीटर चौड़ी है। कितने? या फिर यूं कह सकते हैं, एक साथ 4 घोड़े चल सकते हैं। एक साथ 4 घोड़े चल सकते हैं। याद रखना इसके बारे में। इस दीवार का क्या काम लेते थे भाई? मेवाड़ मारवाड़ आया जाया जाता था।
इस दीवार से मेवाड़ मारवाड़ आया जाया जाता था। समझ गए? भारत की महान दीवार। कितना ही बंद कर दो, ये आवाज तो आएगी। हो गया? भारत की महान दीवार किस दुर्ग में है? कुंभलगढ़ में है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक सवाल और आ जाता है। इस दुर्ग पर क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में, ऐसा कैसा लिख रहा हूं, इस दुर्ग पर सर्वप्रथम किसी विदेशी का अधिकार, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। कुंभलगढ़ पर सबसे पहले किस विदेशी का जो अधिकार हुआ है सर्वप्रथम, वो कब हुआ और किसने किया? तो आपको मेवाड़ के अभियान में पढ़ाया हुआ है। 1578 में आया था शहबाज खान। याद रखना, ठीक है? शहबाज खान। अब इसके दरवाजे देख लीजिए, कुछ दरवाजे यानी द्वार। द्वार में आप कर सकते हो नंबर 1, इसके द्वार को कहते हैं हल्ला, ओरठा पोल करेंगे पहले, ओरठा पोल एक है, ये मुख्य है। हल्ला पोल, नींबू पोल, हनुमान पोल, याद रखना चित्तौड़ में भी है ये। चौगान पोल, हाँ हनुमान पोल। एक और करा दूं, पागड़, पागड़, पागड़ पोल। देखो पाडन पोल चित्तौड़ में है, पागड़ पोल कुंभलगढ़ का है। यहां भी मिलेंगे, कुल 8-10 पोल है पूरे के पूरे, आपको इतने याद रखने। छोटे छोटे और भी पोल है, 13-14 पोल हो जाते हैं, है ना, कोई बड़ी बात नहीं है। ओरठा पोल मुख्य प्रवेश द्वार है। हो गया? चलिए अब हमारी बात होगी दुर्ग के अंदर के कुछ दर्शनीय स्थल। आया ना? क्या क्या देखने लायक चीजें हैं जो यहाँ पे देख सकते हो। हालांकि आपने भारत की महान दीवार देख ही ली, वही सबसे बढ़िया देखने लायक जगह है। तो पहली तो बात लिखिए, नीलकंठ महादेव का मंदिर। आया ना? यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा नीलकंठ महादेव का मंदिर, ठीक
ठीक है। और कहा जाता है, कर्नल टोड ने कहा है, कर्नल टोड कहता है कि यह मंदिर यूनानी शैली में बना है। चलिए आगे देखिए, यहां पे मिलेगी आपको झाली बाव की बावड़ी। क्या मिलेगी? जाली बाव की बावड़ी। यहां पे मिलेगा आपको मामदेव कुंड। देखो ये मामदेव कुंड आपको सिवाना दुर्ग में भी मिलेगा और ये मामदेव कुंड आपको कुंभलगढ़ में भी मिलेगा। अब अगर आपको याद रखना है ना, यहाँ पर मैं क्यों लिखा रहा हूं, कोई खास बात है तो याद रखना। हाँ बिल्कुल सही पकड़े हो, कुंभा की हत्या हुई थी यहाँ पे। किसने की थी? उदाकरण ने। कुंभा की यहाँ पे हत्या हुई थी, इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया। आगे देखें, हाथी बुढ़ा या गुहा की नाल यहां पे मिलेगी आपको। और याद रखना, कटारगढ़ जाने का गुप्त रास्ता क्या कहलाता था? हाथी गुहा की नाल। आपको कटारगढ़ में गुप्त तरीके से जाने के लिए मिलेगा। जब जाली बाव की बावड़ी पढ़ ली तो जाली रानी का माड़िया भी यहीं पे मिलेगा आपको। क्या मिलेगा? जाली रानी का मालिया। मालिया एक झालावाड़ की राजकुमारी थी, मंडोर की मंगेतर, ठीक है ना। मंडोर उनकी सगाई की हुई थी और झालावाड़ की थी। कुंभा ने इनका बलपूर्वक अपहरण कर लिया और आजीवन कुंभलगढ़ के जिस महल में इनको रखा, यानी थोड़ा ऊंचाई पे था, मालिया अपने घरों में ऊंचाई पे बनता है, ऊपर ही बनता है, जिस महल में रखा उसका नाम उन्हीं के नाम से पड़ गया, जाली रानी का मालिया। आया ना। और एक दोहा भी इस मालिये की या कुंभलगढ़ की पूरे की सुरक्षा को लेकर एक दोहा भी है कि जाला कटाया रानी मिले, रंक कटाया राव, कुंभलगढ़ के कांगर है, मच्छर है तो आओ। यानी इतनी तगड़ी सुरक्षा थी कि एक मच्छर भी बनकर या मच्छर आ नहीं सकता इस रानी के पास। समझ में आई कि नहीं? तो आजीवन ये रानी यही रही, इसलिए इसका नाम पड़ गया झाली रानी का मालिया। उतारो। हो गया। चलो मैं इधर लिख देता हूं, साथ में एक ही बात है। पृथ्वीराज सिसोदिया नाम सुना होगा, पढ़ाया था मैंने। यस, इन्हीं का नाम है उडना राजकुमार, ठीक है ना। पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी यहीं पर है। पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी भी आपको कुंभलगढ़ में मिलेगी। आज तक तो नहीं आया, मैं थोड़ा सा अंदर तक जा रहा हूं। इस छतरी का वास्तुकार धपन पना। इस छतरी का वास्तुकार कौन है? धपन पना। इस छतरी पर औरतों के निशान है, हाथ के निशान है। हाथ अपना छापे होते ना हाथों के, वैसे निशान है बने हुए हैं।
हो गया। संभवतः सती होने वाली रानियों के होंगे। देखो मैं कुछ चीजें करा रहा हूं, यही के इसी के अंदर लिख लेना। दाणी वटा एक ऐसा कोई शब्द आ जाए, टिब्बा वारी ऐसा कोई शब्द आ जाए, आया ना? दाणी वटा टिब्बा वारी। और इससे रिलेटेड और भी कोई शब्द है तो आपको ध्यान रखना है। कुंभलगढ़ में जाने के रास्ते कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? रास्ते को दाणी वटा टिब्बा वारी के नाम से जाने जाते हैं। एक विद्वान हुए हैं, इतिहासकार भी कहलाते हैं, हरिविलास शारदा। आप जानते हो इनको? किस लिए प्रसिद्ध है ये? शारदा एक्ट वाले। अब शारदा एक्ट किससे संबंधित है? ऑप्शन है आपके, कन्यावध से, शिक्षा से, बाल विवाह से, और एक चीज और कर लो, स्त्री या विधवा विवाह से। बताओ। बाल विवाह से। ठीक है। इन्होंने कुंभा के बारे में कहा है, कुंभलगढ़ दुर्ग कुंभा की सैनिक या सैन्य व सामरिक मेधा का प्रतीक है। ये बात हरिविलास शारदा ने बोली है। और इस तरह से आपका कुंभलगढ़ दुर्ग समाप्त हुआ। एक दुर्ग और करवा दें आपको? टाइम पड़ा है। मेधा। हरिविलास शारदा एक इतिहासकार हुए हैं। इन्होंने बाल विवाह के बंद करवाने के संदर्भ में कई प्रयास किए हैं और इन्हें सफलता भी मिली है। और इन्होंने बाल विवाह के संबंध में कानून बनाया है जो शुरुआत में शारदा एक्ट कहलाता था, आजकल ये बाल विवाह अधिनियम कहलाता है। इनके द्वारा ही बनवाया गया है, इन्होंने ही सबसे पहले बंद करवाया था। समझे? चलिए तो हम वापस वहीं पे आते हैं। जेके कंपनी ने कार बनाई, कार का नाम जी। आया ना? जैसलमेर पढ़ लिया, कुंभलगढ़ पढ़ लिया, बारी किसकी? चित्तौड़ की। क्यों पहले नहीं ऐसे ऊपर नीचे पढ़ना है क्या? मैं तो लाइन से इसलिए पढ़ा रहा हूं आपकी क्रमबद्धता बनी रहे। पहले वो 6 दुर्ग याद रखने हैं जिन्हें विश्व विरासत में शामिल किया गया है, ये इंपॉर्टेंट है ना? उसके बाद 5-7 दुर्ग और पढ़ने हैं, बस दुर्ग हो जाएंगे। चलिए बारी है चित्तौड़ की।
देखो पहले उपनाम, पहले तो इसके नामों पे चर्चा करेंगे, फिर देखते हैं किसने बनाया वो वगैरह, वो बातें देखते हैं। उपनाम, पहला राजस्थान का गौरव, किसे कहते हैं? दुर्गों में सिरमौर, दुर्गों में सिरमौर का मतलब समझे क्या? सभी दुर्गों में बड़ा, सबसे श्रेष्ठ, समझे? दक्षिण पूर्वी का प्रवेश द्वार, अगर आपको दक्षिण पूर्व से आना है, देख लो चाहिए, और आपका ये इधर स्थित है दक्षिण पूर्व, ठीक है ना? इधर से तो पानी कौन आएगा आपके, इधर से कोई इंटर करना है राजस्थान में, तो अगर उससे पहले भी दुर्ग आते हैं हालांकि, लेकिन मुख्य रूप से कोई आपका ढंग का अच्छा उच्च कोटि का कोई दुर्ग इंतजार कर रहा है, तो वो क्या है? चित्तौड़ है। हाँ या ना? मालवा का प्रवेश द्वार, आपको मैंने ये बताया ही था कि किस तरह से अलाउद्दीन खिलजी और इनके आक्रमण के कारण क्या रहे थे। ये गुजरात और मालवा जाना आसान करना चाहते थे, इसलिए चित्तौड़ में बीच में आ रहा था, तो मालवा और गुजरात का ये प्रवेश द्वार हो गया एक तरह से। हाँ या ना? त्याग और बलिदान का प्रतीक, त्याग और बलिदान का प्रतीक, मेवाड़ की आन बान और शान, मेवाड़ का आन है, बान है? वो सुना नहीं? हूं लड़ो गणो हूं झुक्यो नहीं, मेवाड़ी आन बचावन में, सुना है ना? वो इसी दुर्ग के लिए है, इस दुर्ग को पाने के लिए ही जी जान लगा देते थे। सर्वाधिक शाखों वाला दुर्ग, आज तक किसी भी दुर्ग में इतने नहीं हुए जितने इसमें हुए। कितने हुए? ये तो पढ़ चुके हो, हैं? 2.5 हुए ना, तो बैठे तो 3 बने। हाँ, तो 3 ज्यादा होते हैं कि 2.5 होते हैं? 3 ज्यादा। हाँ या ना? चलो यहां लिख देता हूं 8 नंबर, नीचे वो पट्टी चलती है अपनी ऑनलाइन, इसलिए दिखाई नहीं देता, कई कमेंट आ रहे हैं तो बता देते, यहां लिख देते हैं। क्या लिखते हैं? राजस्थान का प्रथम लिविंग फोर्ट, लिविंग फोर्ट का मतलब मैंने जैसलमेर में बताया था, आवासीय दुर्ग जहां लोग रहते हों। जैसलमेर दूसरा है, ये पहला है। इसी तरह एकमात्र दुर्ग जिसमें कृषि होती है, ये सब इसके बारे में है। आगे देख लो चाहिए, धानवन्य श्रेणी को छोड़कर यह दुर्ग सभी श्रेणियों में आता है, श्रेणियों में गिना जाता है। मैंने दुर्ग की 9 कोटि बताई थी, उसमें एक धानवन्य श्रेणी भी बताई थी। इसको छोड़ दिया जाए, बाकी सभी कोटियों में आता है ये। उतारो इसको।
हो गया? हाँ या ना? राजस्थान का गौरव, दुर्गों में सिरमौर, दक्षिण पूर्व का प्रवेश द्वार, मालवा का प्रवेश द्वार, त्याग और बलिदान का प्रतीक, मेवाड़ की आन बान शान, सर्वाधिक शाखों वाला दुर्ग, राजस्थान का प्रथम लिविंग फोर्ट, एकमात्र दुर्ग जिसमें कृषि होती है, दानवन्य श्रेणी को छोड़कर सभी श्रेणियों में गिना जाता है। हाँ या ना? समझे क्या? क्षेत्रफल की आगे मैं लिखा नहीं मैंने, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा दुर्ग, दुर्गों का राजा, दुर्गों का महाराजा, और ख्यातों में एक पंक्ति है इनके लिए। क्या लाइन बोली है, सुनाओ। ओ गढ़ की मीना झुक्यो, समझ रहे आधी बात? ये गढ़ नहीं झुका। ओ गढ़ की मीना झुक्यो, ऊंचो जस निर्वास है। इसकी ऊंची पताका लहराती है। हर झांटे जोहर झटे, झांटे का मतलब दरवाजा और जोहर का मतलब जोहर। हर दरवाजे पे जोहर की घटना घटित हुई है। हर झांटे जोहर झटे, क्या शब्द यूज किए हैं कवि ने। हर भाटे इतिहास है, भाटे मानी पत्थर, हर पत्थर पर इतिहास लिखा हुआ है। ऐसा दुर्ग कौन सा दुर्ग है? चित्तौड़गढ़ है। हाँ या ना? चलिए, बहुत बढ़िया बात। अब थोड़ा सा निर्माण देख लो, तो भावनाओं में मत बहो। बात ऐसी है, 8वीं सदी, फिक्स डेट नहीं है हमारे पास इसकी, ठीक है ना? 8वीं सदी में मौर्य शासक चित्रांगद मौर्य द्वारा चित्रकूट नाम से बनाया गया। तो आपका यही चित्रकूट क्या बन गया आज? चित्तौड़। समझ में आई कि नहीं? 8वीं सदी में मौर्य शासक चित्रांगद मौर्य, याद रखना इस बात को, ठीक है ना, शासक द्वारा बनाया गया। अच्छा, ये चित्रांगद मौर्य, इसकी जगह कई बार इतना सा आ जाए ना चित्रंग मौर्य, तो भी एक ही बात है, बात इसी की हो रही है। समझ में आई कि नहीं? चित्रंग मौर्य तो भी एक ही बात है। चलिए, ये बात मैंने आपको इतिहास में पढ़ाई है। क्या क्या पढ़ाई? कर्नल टोड के अनुसार, ये बात जो मैं बोल रहा हूं ये कर्नल टोड के अनुसार है। और क्या है? 734 में बप्पा रावल ने मान मोरी मौर्य, हाँ, को हराकर, तुम तो वाकई में होशियार टाबर हो भाई। 8वीं सदी, सदी हमेशा 100 साल आगे चलती है। अभी बोल रहे हो 21वीं सदी, लिखते तो 2022 ही हो ना, ये थोड़ी लिखते हैं 2122। 21वीं आएगी तब बोलेंगे 22वीं सदी। सदी हमेशा 100 साल आगे चलती है, 8वीं सदी हो गई है ना? तो हराकर चित्तौड़ पर अधिकार किया, ये भी याद रखना है। कर्नल टोड के अनुसार चित्तौड़ पर अधिकार करने वाला ये आदमी है बप्पा रावल, काल भोज भी कहते हैं इसको, बताया मेरा। हाँ, हरित ऋषि की गाय चराता था। चलिए, दशरथ शर्मा जी क्या बोलते हैं ये भी बताया हुआ है मेरा, है चित्तौड़ का प्रथम विजेता रावल जेतर सिंह।
इज्जत दो, है ना। बहुत बुजुर्ग आदमी है और तुमसे बहुत ज्यादा महान आदमी है ये, है ना। रावल जेत्र सिंह चित्तौड़ के प्रथम विजेता है भाई साहब। अच्छा भाई ठीक है, नीचे आ गया क्या, ये उतारो पहले, और ज्यादा नीचे लिखेंगे नहीं अपन। अब क्या थोड़े बड़े अक्षर लिख दिए ना, साफ दिखेंगे। कोई भी कमी दिखे ना आपको, वो नीचे कमेंट में टाइप किया करो, उसको सुधारा जा सके, ठीक है ना। सर अक्षर साफ नहीं दिख रहे हैं, सर इससे नीचे मत लिखा करो, कुछ चीजें बताया करो, इससे हमें पता चले कि हमारी कमी क्या है। उसको सुधारेंगे तभी तो पता चलेगा ना। सर धीरे बोला करो, तेज बोलता हूं तो बताया करो, सर धीरे बोल रहे हो तेज बोला करो। हो गया। चलिए देखो दोबारा देखो एक बार, इंपॉर्टेंट बात है। निर्माण चित्रांगद मौर्य ने करवाया है, ठीक है, याद रखना है। चित्रकूट के नाम से करवाया, जो आजकल चित्तौड़ कहलाता है। कर्नल टोड के अनुसार 734 में गोहिल वंश के बप्पा रावल ने इस पर अधिकार कर लिया, तब से ये गोहिलों के पास है। बीच में आना जाना रहा इस पर, कई बार अकबर के पास चला गया, कई बार किसी के पास चला गया। दशरथ शर्मा कहते हैं चित्तौड़ का ये प्रथम विजेता है। क्यों कहते हैं भाई दशरथ शर्मा, इसलिए कहते हैं क्योंकि जेतर सिंह रावल जेतर सिंह पहला शासक है जिसने चित्तौड़ को राजधानी बनाया था। आया ना, इससे पहले चित्तौड़ राजधानी नहीं थी, नागदा थी। तो चित्तौड़ को राजधानी बनाया, चित्तौड़ को महत्व मिलना चालू हुआ, चित्तौड़ को सम्मान मिलना चालू हुआ। कहने का मतलब है कि राजधानी से ही सारे काम होते हैं, यानी अब सारे कार्यक्रम चित्तौड़ से संचालित होने लग गए। चलिए हाँ, मूल निवास और जाति प्रमाण पत्र बनने लगे। साथ में आपको याद रखना है चित्तौड़ का आधुनिक निर्माता। आज जो चित्तौड़ देख रहे हो आप, वैसा दिखाई दे बनवाने वाला कौन था? महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा, ठीक है ना। तो यहां पे एक चीज और लिख सकते हो आप, दुर्ग का सर्पिलाकार रास्ता बनाया इन्होंने। जैसे मान लो कि आपका ये दुर्ग है, ये दुर्ग है आपका, और इसके बाहर इन्होंने एक सर्पिलाकार रास्ता बनवाया इन्होंने, ठीक है ना। इसी में कई दरवाजे रख दिए कुंभा ने। तो राणा कुंभा इस दुर्ग का क्या कहलाता है? आधुनिक निर्माता कहलाता है। तीन चीजें पता होनी चाहिए आपको। दुर्ग बनाया किसने? चित्रांगद ने। दुर्ग पर सबसे पहले अधिकार किसने किया? बप्पा रावल ने। और दशरथ शर्मा के अनुसार मामला क्या है? जेतर सिंह रावल है। और ये कौन है? चित्तौड़ का आधुनिक निर्माता कहलाता है। हाँ या ना? कौन गए? महाराणा कुंभा। वेरी गुड। अब देखो चित्तौड़ के बारे में कुछ बातें हैं, कुछ नापतोल है, आता है, कई बार पूछ लेता है कौन से पठार पर स्थित है? मेसा का पठार। कौन सा पठार? मेसा का पठार, याद रखना है। फिर कई बार पूछ लेता है गंभीरी व बेड़च नदी के संगम पर। कौन सी नदी के संगम पर? गंभीरी और बेड़च की नदी के संगम पर भी स्थित है ये। चले आगे। एक छोटी सी हेडिंग डालिए, साके। इस दुर्ग में 3 शाखे हुए हैं, तीनों पता होनी चाहिए। नंबर 1 1303,
वापस वही बात, आप अगले को इज्जत ही नहीं देते हो। रावल रतन सिंह प्लस रानी पद्मावती या पद्मिनी, ठीक है। चलो फिलहाल यहाँ पे आपको दो ही चीज याद रखनी है, ये करने वाले केसरिया है, ये करने वाले जौहर है, और केसरिया और जौहर मिलके ही क्या कहलाता है, शाखा कहलाता है। यानी ये हो गया आपका केसरिया, पुरुष पुरुष करते हैं केसरिया, और ये आपका हो गया जौहर। तो दोनों मिल जाए तब शाखा बनता है। साथ में आपको यहाँ एक चीज भी और याद रखनी है, आक्रमण भी याद रखना है, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी, ये भी आपको पता होगा। क्या पता होगा, यहाँ पे नोट डाल के लिख रहा हूं मैं, क्या दुर्ग का नाम खिजराबाद कर दिया था इसने। ये भी याद रखना है। दूसरा साखे में आ जाइए फिर, 1534 की बात है। यहां पे अब आपको याद रखना है बाघ सिंह रावत, बाघ सिंह रावत प्लस रानी कर्मावती, यानी हाड़ी रानी कर्मावती जी हैं ये। और वापस वही बात, ये हो गया आपका केसरिया और सामने था जौहर। तो केसरिया और जौहर होते ही यानी पूरा हुआ है, कोई टेंशन की बात ही नहीं है। आक्रमण की बात कर लेते हैं, बहादुर शाह गुजरात। एक बात याद रखनी है आपको, अगर यहां आपसे ये पूछ ले, इसी साके की बात है सिर्फ, इस 1534 के साके के समय मेवाड़ का शासक, तो आप ना बाघ सिंह रावत मत कर देना, ठीक है ना। आपका उत्तर होगा महाराणा विक्रमादित्य। महाराणा विक्रमादित्य, समझ में आई कि नहीं आई? ये अलग सवाल हो गया, क्योंकि यहाँ तो कोई समस्या ही नहीं है, पति पत्नी है, राजा रानी है, मर गए, खत्म कहानी। यहाँ पर साहब ये छोटे होने के कारण ये काम किसी और को सौंपा गया। बाघ सिंह रावत पहरेदार बने हैं और वीर गति को प्राप्त हुए, लेकिन उस समय राजा कौन थे? महाराणा विक्रमादित्य। समझे? मैं तीसरा शाखा ऊपर लिख रहा हूं, तीसरा और सबसे बड़ा शाखा कहलाता है 1567-68 जयमल राठौड़ व फतेह सिंह सिसोदिया प्लस फूल कंवर, ठीक है ना। अब यहां पर ये फूल कंवर फतेह सिंह की है, फै जहां मिल रहा है ना वो मिला देना बस, ठीक है ना। फै फू पत्ता और फूलो, ठीक है। चलिए ये आपको पता चल गया होगा, ये हो गया केसरिया और ये हो गया जौहर, और एक शाखा के अंदर ये दोनों चीज होनी अनिवार्य है, तभी वो पूर्ण शाखा कहलाता है, नहीं तो वो अर्ध शाखा कहलाता है। चलिए अब बात कर लेते हैं आक्रमण है। तो आक्रमण में आपको कोई खास प्रॉब्लम नहीं होगी, अकबर का आक्रमण, हाँ या ना। अब इसमें एक चीज याद रखनी है, आपसे यहां पे भी पूछ सकता है कि इस समय शासक कौन था, तो आपको याद रखना है उदय सिंह, महाराणा उदय सिंह, हाँ या ना। आपसे एक चीज और पूछ सकती है, सबसे बड़ा शाखा, यानी जिस शाखे में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है, सबसे ज्यादा वीर गति को लोग प्राप्त हुए हैं, वो इसमें हुए हैं।
हो गया। चलिए, 3 शाखे 1303 रतन सिंह पद्मिनी आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी, दुर्ग का नाम खिजराबाद कर दिया। 1534 बाघ सिंह रावत प्रतापगढ़ के थे, रानी कर्मावती जौहर और सकेसरी दोनों, बहादुर शाह का आक्रमण, इस समय शासक महाराणा विक्रमादित्य थे। 67-68 जयमल राठौड़ फतेह सिंह सिसोदिया फूल कंवर शासक महाराणा उदय सिंह थे, सबसे बड़ा शाखा है। अकबर का आक्रमण हुआ था क्या? आपका मेवाड़ का रिवीजन हो रहा है एक तरह से। टाइम हो गया क्या? 1 घंटा, बस 10-15 मिनट कंप्लीट कर लेंगे, 10 मिनट लास्ट लेंगे। चलिए भाई, बढ़िया बात है, आपने शाखे का पता कर लिया। चित्तौड़ के दर्शनीय स्थल, चलिए यहां बैठे बैठे आपको चित्तौड़ घुमा देते हैं। जाने पर तो किराया लगेगा। नंबर 1 विजय स्तंभ, पढ़ा चुका हूं, दोबारा पढ़ाने की जरूरत नहीं है ना। नंबर 2 जैन कीर्ति स्तंभ, पढ़ा चुका हूं, दोबारा पढ़ाने की जरूरत है। ये थोड़ा सा अंतर याद रख सकते हो, ये आपसे पूछे 9 मंजिला है, ये आपसे पूछे 7 मंजिला है ना। इधर के आपसे पूछे तो विष्णु स्मारक कह सकते हो आप इसको एक तरह से, और इसको आप एक तरह से आदिनाथ स्मारक कह सकते हो, आया ना? ठीक है ना। ये कुंभा के द्वारा बनाया गया है मालवा विजय की याद में। ये 11वीं-12वीं सदी में बन गया था, जैन व्यापारी जीजा शाही के द्वारा बनाया गया है। ठीक है ना। इसमें प्रत्येक मंजिल पर मूर्तियां ही मूर्तियां हैं, इसमें ऐसा नहीं है। ठीक है ना। इसमें आपको ज्यादातर तीसरी मंजिल पर अरबी भाषा में अल्लाह लिखा मिलेगा, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। अंतर याद रखना, दोनों ही चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है, दोनों अलग अलग हैं। इसको विजय स्तंभ को कीर्ति स्तंभ भी कहते हैं, पर ये जैन कीर्ति स्तंभ है। आया ना। चलिए, बहुत बढ़िया बात है, कितने होशियार टावर हो। कुंभ श्याम का मंदिर, आया ना। चौथी बात मीरा का मंदिर, इसी को कृष्णा का मंदिर भी कहते हैं, कृष्ण मंदिर भी कहते हैं। कालिका माता का मंदिर, अब इसमें लिखना प्राचीन सूर्य मंदिर था। ये प्राचीन क्या था? सूर्य मंदिर था। बाद में ये कालिका माता का मंदिर बना था, लेकिन प्राचीन काल में ये सूर्य मंदिर कहलाता था। श्रृंगार चौरी का मंदिर, लिखते जाओ, बहुत चीजें चित्तौड़गढ़ में, ऐसे थोड़ी है। त्रिभुवन नारायण का मंदिर, इसी मंदिर का दूसरा नाम समधीश्वर का मंदिर, इसी मंदिर का तीसरा नाम मोकल का मंदिर। सब एक ही मंदिर है ये, ठीक है ना। इसके 3 नाम आपको याद रखने हैं। आगे देखिए, कुकड़ेश्वर महादेव का मंदिर,
कौन से महादेव? कुकड़ेश्वर महादेव का मंदिर। फटाफट उतारो और बातें बताएं फिर। 5 मिनट का खेल है, चली जाना। चलो मीरा मंदिर राणा सांगा के द्वारा बनाया गया है। हाँ वो सांगा के बाद भी तो मीरा मीरा बनी ना। अरे मीरा के पति भोजराज सांगा के पुत्र तो थे। सब आता है आपको, कितने होशियार टाबर हो। इंटेलिजेंस इनके नाम याद रखने हैं, एग्जाम में पूछे जाएंगे कि निम्न स्थल कहाँ स्थित है। चित्तौड़ में सामने दे देगा 4, सामने दुर्ग दे देगा 4, ऐसे मिलान करो वो करो, ये पता होना चाहिए कि ये चीजें दुर्ग में स्थित है। हो गया? चलिए फिर आगे देख लीजिए कुछ और। 8 करवा दिए कि 9 करवा दिए? 9 नंबर पर आइए। अद्भुत महादेव का मंदिर। नवलखा महल, या आप इसको बुर्ज भी कह सकते हो। आपको पता भी होना चाहिए बनाया किसने। तुलजा भवानी का मंदिर। सतबीस देवरिया। सत मानी 7, 20 मानी 20, 20 और 7 27। ये जैन देवालय हैं। जैन धर्म की क्या है? ये 27 देवालय है जिनको 27 देवरिया कहते हैं। याद रखना इस बात को, इंपॉर्टेंट है ये। गोरा बादल के महल। रानी पद्मिनी के महल। खातन रानी के महल। बामासा की हवेली। संत रैदास की छतरी। मीरा के गुरुजी थे। कल्ला जी की छतरी। कल्ला जी की छतरी भैरव पोल पर है। जयमल फत्ता की छतरी। रामपोल पर है। बाग सिंह रावत की छतरी। ये पाटन पोल पर है।
हम्म, बनवीर ने। हाँ या ना? ठीक है, ये लगभग दर्शनीय स्थल कंप्लीट है अपने। ये इन सबको याद रखना, ये सब चित्तौड़ दुर्ग में स्थित है। इतने महल, इतने मंदिर और अन्य कोई छतरियां हैं, कोई हवेली है, ये सब पूछे गए सवाल है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब देखिए आगे, एक लास्ट एक सवाल और रह जाता है, कई बार पूछ लेता है एग्जाम में। चित्तौड़ दुर्ग पर या चित्तौड़ पर सर्वप्रथम विदेशी आक्रमण, तो आपको याद रखना है मामू। क्या नाम है उसका? कहां का था? अफगानिस्तान का था। मामू अफगानिस्तान। चित्तौड़ पर पहले